गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके study.com के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे, जो है अफ्रीका का साहिल संकट, जो कि कुछ दिन पहले न्यूज के रूप में भी ये चर्चित रहा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूज के रूप में भी क्या मामला आया, क्या चर्चित रहा, और कुछ इसका हम बेसिक भी आज हम समझाएंगे कि आखिरकार साहिल संकट क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझाने का प्रयास करते हैं, डिस्कस करते हैं कि साहिल क्या है। तो ये जो संकट है एक लंबे समय से एक चल रहा है। साहिल संकट, पहले साहिल संकट को जानने से पहले हम साहिल क्षेत्र को हम जानेंगे। तो आप लोग देखे होंगे अफ्रीका का मैप, अफ्रीका, इसके ऊपर जस्ट यूरोप है, इसके राइट साइड मध्य एशिया आता है। तो अफ्रीका का ठीक उत्तरी जो सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर की ओर यहाँ पर सहारा मरुस्थल है, और नीचे में जो मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाद, सूडान, इरिट्रिया के नीचे ग्रीन बेल्ट है, यानी घास के मैदान क्षेत्र। यानी अफ्रीका का उत्तर साइड में जो मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाद और सूडान और इरिट्रिया, जो कि ये सारे देश जो है सहारा मरुस्थल, उत्तर की दिशा में जो सहारा मरुस्थल है और नीचे घास के मैदान, इन दोनों को ये सारे देश जो है अलग करता है। तो हम बोल सकते हैं कि साहिल क्षेत्र या साहिल देश के रूप में जो ये बीच का जो देश है, इन सभी देशों को हम साहिल क्षेत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इन्हीं साहिल देशों के बारे में न्यूज में लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है और एक लंबे समय से चल रहा है। तो हम लोग देख लिए कि साहिल देश के अंतर्गत कौन कौन सा देश शामिल होते हैं। मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाद, सूडान, इरिट्रिया, एक और है बुर्किना फासो। लगभग 6-7 कंट्री जो है इस साहिल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये जो साहिल क्षेत्र है, इसके बाएं साइड अगर हम देखते हैं तो अटलांटिक महासागर, और दाएं साइड देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के, तो यहाँ पर लाल सागर है, जो कि इन सभी देशों को, यानी कह हम सकते हैं कि साहिल क्षेत्र को अफ्रीका के पश्चिम दिशा से लेकर लाल सागर तक, यानी पूर्वी दिशा तक, ये जो है साहिल क्षेत्र जो है फैला हुआ है। तो इन्हीं सारे देशों को लेकर जो न्यूज में चर्चा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले तो अब हम लोग समझिए कि साहिल क्षेत्र किसको कहते हैं या साहिल देश के रूप में किसको कहते हैं। तो इन्हीं 6-7 कंट्री को, इस उत्तरी अफ्रीका का जो मध्य भाग है, जितने भी देश हैं उन सभी को साहिल क्षेत्र कहते हैं। दो आतंकवादी संगठन हैं जिसको बोलेंगे, एक इस्लामिक स्टेट IS और एक अलकायदा। ये दोनों जो हैं आतंकवादी संगठन हैं। तो हम जानते हैं कि दो जो आतंकवादी संगठन हैं, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा, पहले जो है ये दोनों आतंकवादी संगठन, अलकायदा जो है पहले सबसे ज्यादा प्रभाव अफगानिस्तान में देखे जाते थे, और इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी संगठन है, जिसको हम बोल सकते हैं जिहादी, वो इराक, ईरान देशों में जो है इनका प्रभाव
देखने को मिलता था। प्रेजेंट में अभी वर्तमान में अगर हम बोल सकते हैं तो इस्लामिक स्टेट और अलकायदा का अब इन देशों में प्रभाव अभी कम हो चुका है। तो वर्ष 2012 में अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले तो यहाँ प्रभाव था इन दोनों आतंकवादी संगठन का मध्य एशिया में। अब जो है धीरे धीरे जो है जिहादी लोग ताकत जो है अफ्रीका महाद्वीप में जो है अपना प्रभाव जमाने लगे ये दोनों आतंकवादी संगठन। तो 2012 में शुरुआत किए ये दोनों आतंकी संगठन। सबसे पहले माली में अपना जो है अपना आतंकवादी संगठन को मजबूत किए, धीरे धीरे जो है इन सारे देशों में फैलते गए। नाइजर, चाद, सूडान, मॉरिटानिया, इन सभी देशों में अपना जो है एक मजबूत स्थिति के रूप में यहाँ कायम बनाते चले गए। तो अब जो है अभी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है कि यहाँ पर 2012 के बाद फ्रांस समेत कई यूरोपीय देश और अभी हम ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, अमेरिका भी, इन सभी देशों के द्वारा जो है फ्रांस तो पहले से ही 2012 में जिसमें माली में इन दोनों आतंकी संगठन की स्थापना करने के बाद फ्रांस जो है 2012 के बाद ठीक पहले ही अपना सैनिक जो है तैनात कर दिए थे। क्योंकि सैनिक तैनात करने का तात्पर्य था फ्रांस का कि यूरोप जो है यहाँ यूरोप का कई सारे देशों में यहाँ का जो है इस्लामी जो कट्टरपंथी हैं धीरे धीरे यहाँ पर विस्तार करने के बाद कहीं ना कहीं यूरोप में भी उन लोग अपना स्थिति को मजबूत कर सकते थे। तो इसीलिए फ्रांस जो है 2012 के बाद सबसे पहले अपना जो है सैनिक तैनात किए। धीरे धीरे कई यूरोपीय देश जो है उनका सहयोग भी करने लगे सपोर्ट के तौर पर, और अब जाके ब्रिटेन और अमेरिका भी अपना सैनिक जो है यहाँ पर तैनात किए हुए। सैनिक तैनात करने का मतलब यही होता है कि अफ्रीका का जो इन सारे कंट्री में जो है जिहादी लोग जो है अपने ताकत जो है और विस्तार ना करे, क्योंकि यहाँ का जो देश है अपनी अखंडता को लेकर मतलब इन सारे देशों में जो इस्लामिक जो आतंकवादी संगठन है अपना धीरे धीरे मजबूत स्थिति करते चले जाएंगे। तो फ्रांस देश का कहना है कि यहाँ की जो अखंडता है उसको बनाए रखना है और यहाँ पर जो स्थिति जो है बनी हुई है उसको बेहतर करना है। तो इन्हीं सारे बात को लेकर जो है करेंट तौर पर एक न्यूज में आया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जो है एक चेतावनी दी है कि यहाँ का जो वर्तमान में स्थिति उत्पन्न हो गया है कि इन दो आतंकवादी संगठन यहाँ पर फ्रांस 2-3 देशों के द्वारा सैनिक जो है वहां पर तैनात करने के बावजूद जो है इन लोग आतंकवादी संगठन जो है बहुत मजबूत स्थिति कर लिए हैं। तो वही संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मजबूत स्थिति होने के बावजूद जो है यहाँ के बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वहाँ का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ जो है अभी लगातार हिंसा भी हो रही है। तो यहाँ इन देशों में जो है स्थिति जो है अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। तो इसी रिपोर्ट को हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इन सारे देशों में अभी कोविड-19 का भी प्रभाव जो है अभी बना हुआ है। तो इसी को लेकर जो है न्यूज में चर्चा बना हुआ था। तो इसमें याद यही रखना है, ध्यान यही रखना है इस साहिल संकट के अंतर्गत कि पहले से 2 आतंकवादी संगठन थे, एक इस्लामिक स्टेट और एक अलकायदा,
दोनों जो है पहले मध्य एशिया में इन दोनों आतंकवादी संगठन का प्रभाव था, जो कि यहाँ पर अभी प्रेजेंट में कम हो चुका है। तो धीरे धीरे जो है अपना वर्चस्व जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में कुछ कंट्री हैं 6-7, जो कि मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाद, सुदान, इरिट्रिया में जो है अपना ये दोनों आतंकवादी जो है मिलकर अपना वर्चस्व जमा लिए हैं। और पूर्व से ही सबसे पहले तो फ्रांस जो है अपना सैनिक यहाँ तैनात किए हुए थे, क्योंकि यहाँ से यूरोप की तरफ अपना जो है संगठन स्थापित ना करें। और अभी वर्तमान में अमेरिका, ब्रिटेन का भी यहाँ सैनिक तैनात किए गए हैं। तो इसको लेकर जो है संयुक्त राष्ट्र जो है चेतावनी दिए हैं कि यहाँ की जो मानवता की स्थिति जो अभी बनी हुई है बहुत गंभीर है। इसके लेकर जो है संयुक्त राष्ट्र के जो है सारे देश जो है ध्यान आकर्षित किए हैं। इन सारे बातों को ध्यान रखना है। फिर से एक बार हम प्रीव्यू करते हैं, अफ्रीका का साहिल संकट क्या है। तो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि साहिल संकट का तात्पर्य यानी साहिल क्षेत्र क्या है। तो अफ्रीका का उत्तरी भाग में 5-6 कंट्री है जिसको हम लोग साहिल क्षेत्र कहते हैं। वहां पर जो है अभी 2 आतंकवादी संगठन का जो है वर्चस्व बन चुका है। और यहाँ की जो भी लोग हैं जो है मारे जा रहे हैं आतंकवादी संगठनों के द्वारा। कई सैनिक, हजारों सैनिक जो हैं यहाँ पर हिंसा में मारे जा चुके हैं। तो इसके लेकर संयुक्त राष्ट्र की जो है चेतावनी आया कि बच्चे लोग जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कोविड-19 का भी प्रभाव अभी देखा जा रहा है। यहाँ की क्षेत्रीय अखंडता जो है पर जो है आतंकवादी संगठन का वर्चस्व जो है बन सकता है। तो लोग जो है इस पर जो है कई राष्ट्र जो है ध्यान दे रहे हैं। तो इन्हीं सारे बात को जो है एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को ध्यान रखना है साहिल संकट को लेकर। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू दोस्त।